प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। मैं हूं आपका भाई प्रभु का दास पास्टर अतुल मसीह और मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूं आज के इस दिन के लिए जो कि प्रभु यीशु मसीह ने हमारी जिंदगियों के अंदर जोड़ा है। मेरे भाई मेरे बहन, परमेश्वर का वायदा अपने लोगों से है कि चाहे परिस्थितियां कोई भी क्यों ना हो, चाहे हालात कोई भी क्यों ना हो, लेकिन वो मेरी और आपकी सुरक्षा करता है। वो मेरी और आपकी सुरक्षा करेगा। ये परमेश्वर का वायदा है। और इसीलिए मेरे भाई मेरे बहन, आज के इस मॉर्निंग डिवोशन में मेरे साथ परमेश्वर के वचन से पढ़ने के लिए निकाल लीजिए यशाया भविष्यवक्ता की पुस्तक, उसका 55 अध्याय और उसके 17 वचन से। और यहाँ इस प्रकार से लिखा है, जितने हथियार तेरी हानि के लिए बनाए जाएंगे उनमें से कोई भी सफल ना होगा, और जितने लोग मुद्दई होकर तुझ पर नालिश करें उन सबों से तू जीत जाएगा। यहोवा के दासों का यही भाग होगा और वो मेरे ही कारण धर्मी ठहरेंगे। यहोवा की यही वाणी है। परमेश्वर का धन्यवाद हो, परमेश्वर की महिमा हो। मेरे भाई मेरे बहन, परमेश्वर का वायदा है, परमेश्वर की प्रतिज्ञा है अपने लोगों के लिए कि वो उनकी हर हाल के अंदर सुरक्षा करता है। परमेश्वर मेरा और आपका वेंडर और मेरा और आपका प्रोटेक्टर है। वो मेरी और आपकी सुरक्षा करता है, मेरी और आपकी हिफाजत करता है। और परमेश्वर का वचन मुझे और आपको बताता है कि जितने भी हथियार तेरी हानि के लिए बनाए जाएंगे उनमें से कोई भी सफल नहीं होगा। ध्यान रखिए, ये जो हथियारों की बात हो रही है, यहाँ वो शैतान आपके और मेरे लिए नए से नए हथियार बनाता है परमेश्वर के लोगों के लिए। और उसका सबसे जो बड़ा हथियार है मेरे भाई मेरे बहन, वो है डिस्करेजमेंट, निराशा, लोनलीनेस, एकाकीपन जो कि वो लेकर के आता है। ये आप एकांत में नहीं है, आप एकाकी का जीवन आपका नहीं है, परमेश्वर आपके साथ है। लेकिन ये दुष्ट आपके जीवन के अंदर ये हथियार है उसका कि वो आपको दिखाएगा कि तू अकेला है, तुझसे कोई प्यार नहीं करता, अरे कोई तेरी चिंता नहीं करता, कोई तेरी परवाह नहीं करता। मेरे भाई मेरे बहन, तीसरा दुष्ट का हथियार है झूठ, जो वो आपके विरोध में लेकर के आएगा। और परमेश्वर का वचन बताता है अंत के दिनों में ये सारी चीजें बढ़ जाएंगी। बाइबल में लिखा है कि लोग तुम्हारे विरोध में सब प्रकार की झूठी बातों को बोलेंगे। लेकिन परमेश्वर का वचन मुझे और आपको बताता है मेरे भाई मेरे बहन कि शैतान के कोई भी हथियार, उसकी कोई भी साजिश और उसकी कोई भी योजना आपके ऊपर सफल नहीं हो सकती। एक बात और है जो परमेश्वर का वचन बताता है कि जितने लोग मुद्दई होकर तुझ पर नालिश करें। नालिश करने से मतलब यह है कि नेगेटिव वचन तेरे लिए बोलें। आज बहुत सारे लोग हैं जो जाने और अनजाने में आपके लिए नेगेटिव वर्ड बोलते हैं, आपकी सेवकाई के लिए, आपके परिवार के लिए, आपकी नौकरी के लिए, आपके घर के लिए, आपके बच्चों के लिए, उनकी एजुकेशन के लिए, उनके फ्यूचर के लिए, और यहाँ तक कि आपके एक एक चीज़ के लिए वो आपको नेगेटिव बोलने को नहीं छोड़ते हैं। आप कुछ अच्छा कार्य कर रहे हैं, परमेश्वर की महिमा के लिए कार्य कर रहे हैं, लेकिन ये लोगों के जीवन के अंदर नालिश करने के लिए, नेगेटिव बोलने के लिए इनका मुंह भरा हुआ। और ये शैतान का सबसे बड़ा हथियार है जो वो आपके विरोध में इस्तेमाल करता है कि आप निराश हो जाएं। लेकिन मेरे भाई मेरे बहन, मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूँ, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि चाहे शैतान कुछ भी योजनाओं को लेकर के आ जाए, वो आपसे जीत नहीं सकता, क्योंकि आप ऑलरेडी जीते हुए हैं। और आप ऑलरेडी इसलिए जीते हुए क्योंकि आप यीशु के साथ चल रहे हैं, आप धर्मी हैं। और यीशु मसीह कह रहा है, परमेश्वर का वचन कह रहा है कि वे मेरे ही कारण धर्मी ठहरेंगे, ना कि वो कामों से। ध्यान रखिए, लोगों का सर्टिफिकेट आपको धर्मी नहीं बनाता कि आप धर्मी हो, लेकिन ध्यान रखिए, यीशु मसीह का क्रूस पर बहाया हुआ लहू आपको और मुझे धर्मी ठहराता है। शैतान कितनी योजनाएं क्यों ना बना ले। इसीलिए मेरे भाई मेरे बहन, परमेश्वर का वचन मुझे और आपको बताता है, मुझे और आपको एक काम करने की ज़रूरत है, और वो मुझे और आपको मिलेगा भजन संहिता 91 के अंदर।
91 और उसका 1 वचन से, जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे वह सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। मैं यहोवा के विषय में कहूंगा, वह मेरा शरण स्थान और गढ़ है, वह मेरा परमेश्वर, मैं उस पर भरोसा रखूंगा। वह तुझे बहेलिये के जाल से बचाएगा और महामारी से बचाएगा। वह तुझे अपने पंखों की आड़ में ले लेगा और तू उसके पैरों के नीचे शरण पाएगा। उसकी सच्चाई तेरे लिए ढाल और झिलम ठहरेगी। मेरे भाई मेरे बहन, बस काम क्या करना है, हथियार सफल नहीं होंगे। उस नालिश करने वालों के जो नेगेटिव वर्ड्स हैं, नेगेटिव बातें हैं, वो सफल नहीं होंगी। कब? जब आपका जीवन परमेश्वर की उपस्थिति में पाया जाएगा। लिखा है, जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे। आपको और मुझे परमेश्वर के छाए हुए स्थान में, अर्थात परमेश्वर की उपस्थिति में रहना है। तब परमेश्वर आपकी ढाल बन जाएगा, आपका शरण स्थान बन जाएगा। मेरे भाई मेरे बहन, दूसरा काम क्या करना है? परमेश्वर पे भरोसा रखना है। कई बार होता यह है कि हम लोगों पे भरोसा करने लगते हैं, उनके वचनों पे भरोसा रखते हैं, उन कड़वी बातों को, उन नेगेटिव वचनों को हम इतना दिमाग में बसा लेते हैं और टेंस हो जाते हैं और परमेश्वर पे भरोसा रखना हम बंद कर देते हैं। हम भरोसा नहीं कर पाते कि परमेश्वर जो कह रहा है, जो लोग हमसे कह रहे हैं, जो परिस्थितियां हमसे कह रही हैं, मेरे भाई मेरे बहन, उस पर भरोसा मत कीजिए। परमेश्वर पर भरोसा करना शुरू कीजिए। और परमेश्वर कह रहा है कि वह तुझे बहेलिये के जाल से बचाएगा। आप जब उस पर भरोसा रख करके आगे बढ़ेंगे मेरे भाई मेरे बहन, उसकी कोई भी चाल आपके ऊपर सफल नहीं होने पाएगी। और ध्यान रखिए, उसकी सच्चाई, किसकी? परमेश्वर की सच्चाई तेरे लिए ढाल और झिलम ठहरेगी। तीसरा काम, परमेश्वर की सच्चाई के अंदर, उसके वचन की सच्चाई में अपनी ज़िंदगी को जीना शुरू कीजिए। परमेश्वर के वचन में चलना शुरू कीजिए। कौन क्या कह रहा है, कौन क्या बोल रहा है, कोई आपसे खुश है या ना खुश है, कोई आपको धर्मी कह रहा है या घमंडी कह रहा है, कहने दीजिए। ध्यान रखिए, परमेश्वर का वचन कहता है, जब आप उसकी सच्चाई, उसके वचन में चलेंगे मेरे भाई मेरे बहन, ये आपको झिलम का काम करेगी। उनकी बातें आपके ऊपर कोई प्रभाव नहीं डालेंगे। ध्यान रखिए, यीशु मसीह से लोग कहते थे ये तो दुष्ट आत्माओं की सहायता से दुष्ट आत्माओं को निकालता था। यीशु मसीह जाकर के उनसे लड़ने नहीं लगा, लेकिन मेरे भाई मेरे बहन, वो परमेश्वर की सच्चाई में जीता था। और यही कारण था कि परमेश्वर की सच्चाई उसके लिए ढाल और झिलम ठहरती थी, उसकी सुरक्षा करती थी। और मेरा और आपका परमेश्वर आपकी सुरक्षा करने के लिए तैयार है। और ध्यान रखिए, जितने हथियार आपकी हानि के लिए बनाए जाएंगे, शैतान के कोई भी चाल, उसका कोई भी हथियार आपके ऊपर सफल नहीं होगा। आइए हम अपनी आंखों को बंद करें, प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, मैं आपको धन्यवाद देता हूं आपके वचन के लिए। प्रभु, धन्यवाद देते हैं क्योंकि जितने हथियार हमारी हानि के लिए बनाए जाएंगे, उनमें से एक भी सफल नहीं होगा। आज मैं प्रार्थना करता हूं परमेश्वर प्रभु, शैतान जो मेरे भाई मेरे बहन के विरोध में जितने भी हथियार चल रहा है, आज हम उसकी तमाम चालों को, उनके हथियारों को यीशु के नाम से नष्ट और निकम्मा करते हैं। प्रभु, शैतान के द्वारा बोली गई कड़वी बातें, लोगों के द्वारा बोले गए कड़वे वचन, उनके तमाम प्रभाव को, नेगेटिव बातों को, श्रापों को यीशु के नाम से हम तोड़ते हैं प्रभु। और तेरे बच्चों के लिए, तेरे बेटे और बेटियों के लिए हम आशीष की घोषणा करते हैं। प्रभु, मैं प्रार्थना करता हूँ भाई समीर मंडल के लिए पिता परमेश्वर, जो कि एक नई दुकान को खरीदना चाहता है, काफ़ी समय से परेशान है प्रभु, लेकिन उसको दुकान नहीं मिल पा रही। प्रभु, हम भाई के लिए प्रार्थना करते हैं, आप भाई के साथ हो प्रभु, अब भाई की मदद करें पिता परमेश्वर। मध्य प्रदेश के अंदर पिता परमेश्वर, भाई को आप अपनी एक शॉप दीजिए प्रभु, जहाँ पिता वो आपकी महिमा करने पाए। तमाम रुकावटें, तमाम बाधाएं जो शैतान की चाल और षड्यंत्र प्रभु भाई के विरोध में आ रहे हैं, आज हम यीशु के नाम से उनको डांटते हैं। प्रभु, मैं प्रार्थना करता हूँ पिता परमेश्वर, बहन सविता के लिए पिता परमेश्वर, जो अपनी जीवन साथी के लिए प्रार्थना कर रही हैं, एक अच्छे जीवन साथी के लिए प्रभु हम प्रार्थना करते हैं। बहन को एक आप अच्छा जीवन साथी दीजिए पिता परमेश्वर, जो आपका भय मानने वाला हो। प्रभु, आपके हाथों में सौंपते हैं। प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं भाई रॉबिन के लिए पिता परमेश्वर प्रभु, जो कि आपकी सेवकाई को कर रहे हैं पिता, आपके सेवक, आपके दास के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु, सामर्थी बनाए और पिता परमेश्वर अभिषेक से भरपूर करें पिता परमेश्वर। और गुड़गांव में प्रभु जब वो रह करके आपकी महिमा कर रहे हैं, तो प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ पिता, बढ़ाइए, इस्तेमाल कीजिए पिता परमेश्वर, और अपनी
सामर्थ को प्रकट कीजिए। दुष्ट के तमाम षड्यंत्र और योजनाएं यीशु के नाम से नष्ट की जाएं। प्रभु तमाम भाई बहनों के लिए जिन्होंने अपने प्रार्थना के निवेदन दिए हैं, उन सभी के लिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु अपना अद्भुत कार्य उनके जीवन के अंदर करें। धन्यवाद देते हैं प्रभु और इस प्रार्थना को प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। परमेश्वर आप सबको आशीष दे और अपनी महिमा के लिए तैयार करे। आप सभी को जय मसीह की।